हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पंचक के बारे में बताऊंगा। पंचक क्या होता है, किसे कहते हैं। पंचक का अर्थ है 5 का समूह, अर्थात हमारे ज्योतिष शास्त्र में 5 ऐसे नक्षत्र हैं, वे पंचक की श्रेणी में आते हैं। सामान्य तौर पर बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं और वे इसमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि पंचक में सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। आज यह वीडियो इसी संदर्भ में है कि पंचक हमेशा शुभ होता है, केवल कुछ मामलों में ही, कुछ कार्यों में ही अशुभ कहलाते हैं। इन 5 नक्षत्रों में कुछ कार्य ही ऐसे होते हैं जो नहीं किए जाते हैं, अन्यथा सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यदि पंचांग में चंद्रमा गोचर करते हुए आप पंचांग खोलकर देखें और गोचर देखें चंद्रमा का, और चंद्रमा यदि कुंभ और मीन राशि पर हो तो उस समय पंचक काल कहलाता है। धनिष्ठा के तीसरे चरण से, उत्तरार्ध से, धनिष्ठा का पहला और दूसरा चरण पंचक में नहीं आता है, तीसरा और चौथा चरण पंचक में आता है। उसके बाद शतभिषा, फिर पूर्वा भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र अर्थात 4.5 दिन पंचक काल कहलाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में 4 तारे होते हैं। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र आसमान में तारों का समूह होता है। धनिष्ठा में 4 तारे होते हैं, शतभिषा में 100 तारे होते हैं, इसलिए उसे शतभिषा, शत तारका भी बोलते हैं। पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 2-2 तारे होते हैं और रेवती नक्षत्र में 32 तारे होते हैं। रेवती नक्षत्र जो है उसमें 32 तारों का समूह है, वह समूह रेवती नक्षत्र कहलाता है। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चर नक्षत्र कहलाते हैं। अब चर नक्षत्र का क्या तात्पर्य हुआ? चर नक्षत्र का तात्पर्य हुआ चलायमान, अर्थात इसमें ऐसे मुहूर्त किए जा सकते हैं जो चलायमान हो, जैसे वाहन हुए जिसमें स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षा से जुड़े हुए, नई शिक्षा ग्रहण करनी है तब भी धनिष्ठा शतभिषा नक्षत्र में किए जा सकते हैं। क्रय विक्रय के सारे कार्य धनिष्ठा शतभिषा नक्षत्र में किए जा सकते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। इसलिए आप धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में सभी खरीदारी के और विक्रय के, खरीदना और बेचना दोनों कार्य कर सकते हैं। कोई भी वस्तु खरीदना, कोई भी वस्तु बेचना धनिष्ठा शतभिषा में कर सकते हैं। ये सबसे शुभ नक्षत्र हैं। इसके साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत सी बार शादियां भी शास्त्रों में लिखी हुई है, विवाह भी हो सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उग्र और क्रूर नक्षत्र है, तो उसमें उग्र कार्य किए जा सकते हैं। लड़ाई, मुकदमा, अदालती काम आदि, शस्त्र निर्माण आदि कार्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में किए जाते हैं, लेकिन अन्य कार्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह ध्रुव और स्थिर संज्ञक नक्षत्र है। इसमें स्थिर कार्य किए जा सकते हैं, बीज बोना है, खेती बाड़ी करना है और अन्य, जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत से काम हैं। गीत संगीत सीखना है, विवाह आदि मांगलिक कार्य है, गृह प्रवेश है, नींव पूजन अर्थात गृह आरंभ है। बहुत से शुभ मांगलिक कार्य जो होने चाहिए, सारे शुभ मांगलिक, सगाई आदि सभी शुभ कार्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किए जा सकते हैं। वस्त्र आभूषण खरीदना, धारण करना आदि सभी कार्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किए जा सकते हैं, इसलिए यह भी अशुभ नहीं है। अब रेवती नक्षत्र की बात करूंगा। यह मृदु और मैत्री संज्ञक नक्षत्र है। इसमें भी जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कार्य हैं वे सारे कार्य इसमें किए जा सकते हैं। विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गृह आरंभ हुआ,
खरीदारी के सारे काम हुए, वस्त्र आभूषण खरीदना पहनना, गीत संगीत शिक्षा ग्रहण करना, नया पाठ्यक्रम सीखना आदि सारे कार्य रेवती नक्षत्र में किए जा सकते हैं। रेवती नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में समस्त शुभ मांगलिक कार्य, घर में हवन शांति, सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य, मंदिर प्रतिष्ठा, सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो फिर अशुभ कैसे हुए ये 5 नक्षत्र? अब इसमें यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पंचक हो तो मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसमें बहुत सी जगह अलग अलग लिखा हुआ है। धनिष्ठा को ग्राम पंचक बोला है, शतभिषा को कुल पंचक बोला है, पूर्व भाद्रपद को रथ्या पंचक बोला है, उत्तरा भाद्रपद को ग्रह पंचक बोला है और रेवती नक्षत्र को ग्रह बाह्य पंचक बोला है। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र जो कि ग्राम पंचक है, तो यदि उसमें कोई मृत्यु हो जाए तो गांव में अन्य 5 लोगों की मृत्यु उस समय हो सकती है, ऐसी धारणा मानते हैं। और शतभिषा नक्षत्र में कुल पंचक अर्थात अपने कुल में या अपने चाचा ताऊ या अन्य कुल के अपनी गोत्र के लोगों में मृत्यु की संभावना बनती है, ऐसा लिखा हुआ है। रथ्या पंचक का तात्पर्य आप जिस कॉलोनी में बस्ती में रहते हैं वहाँ पर 5 लोगों की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। शतभिषा नक्षत्र के अलावा जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है रथ्या पंचक कहलाता है, तो उसमें लिखा है कि आप जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ पर किसी की मृत्यु हो सकती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लिखा है ग्रह पंचक अर्थात आपके घर में ही 5 लोगों की मृत्यु हो सकती है। यदि उस समय आप मृतक का दाह संस्कार करते हैं या आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो और 5 लोगों की मृत्यु हो सकती है। रेवती नक्षत्र में लिखा है कि ग्राम बाह्य पंचक, अपने गांव से बाहर के जो गांव होते हैं वहाँ 5 लोगों की मृत्यु हो सकती। लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं, इसमें कोई भी सटीकता नहीं है कि किसी की मृत्यु यदि पंचक में हो गई तो 5 लोगों की मृत्यु निश्चित ही होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार के अंधविश्वास से बचना होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है इसलिए लोग इसकी मान्यता को समझते भी हैं। तो इसके साथ में आप चाहें तो पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसके साथ में आप 5 पुतले जला सकते हैं। कहीं कहीं 4 भी लिखे हैं। अब पुतले कैसे बनाएं? छोटे छोटे पुतले, एक मुश्किल से एक हथेली जितना पुतला होना चाहिए। ऐसे कुछ दाब के भी लिखे हैं, आटे के भी लिखे हैं। ऐसे पुतले बना के उस मुर्दे के साथ जलाए जाते हैं। उस मृत व्यक्ति के साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है ताकि जो और लोग मरने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला काम, पंचक में मृतक का दाह संस्कार नहीं होता है और अगर करना है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। दूसरी बात है, ईंधन ना लावें। जंगल से पहले लकड़ी लाते थे और फिर उसको चूल्हे में जलाते थे। तो पंचक में लकड़ी नहीं लानी है। और आज के समय में गैस सिलेंडर हो गया, वह भी तो ईंधन ही है। तो ईंधन को पंचक में नहीं लेकर आना चाहिए। तीसरा काम, दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। 4 पाई बुनना अर्थात पलंग बनवाना, नया पलंग हो या पुराने ज़माने के पलंग हो, पलंग को नहीं बनवाना चाहिए। छत डलवाना, घर पर लेंटर डाल रहे हैं या केलू पोस्ट छत डाल रहे हैं तो उसे भी नहीं डालनी चाहिए पंचकों में, क्योंकि अशुभ रहती है। इसके साथ ही चटाई बनाना लकड़ी की, बांस से संबंधित लकड़ी का कोई भी प्रयोग करना स्तंभ रोपण है। आजकल घर में पिल्लर या खंबे सेट करते हैं तो वह भी पंचक में नहीं करने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको 4-5 काम जो बताए हैं, तांबा और पीतल के कार्य भी बहुत सी बार पंचक में नहीं किए जाते हैं। ऐसे बर्तन खरीदने तांबे के, पीतल के या तांबे पीतल से बने हुए कोई सामान हो तो भी वे पंचक में नहीं बनाए जाते हैं। तो पंचक में 4-5 काम ऐसे हैं जो नहीं किए जाते हैं। बाकी पंचक जो हैं
सभी कार्यों में शुभ होते हैं। पंचक के नक्षत्रों का अधिक से अधिक फायदा उठावें। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र और चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि में रहता है गोचर में, तब पंचक कहलाता है। और पंचक में सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अलग अलग नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र हैं। धनिष्ठा शतभिषा में खरीदारी के काम किए जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद में क्रूर कार्य, सट्टा, लॉटरी, दुष्कर्म, आपराधिक मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनसे संबंधित जो भी कोर्ट कचहरी के काम हैं कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद में पद और रेवती, इन दोनों नक्षत्रों में समस्त शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। खरीदारी भी की जा सकती है और इसके अलावा विवाह, अन्य गृह आरंभ, गृह प्रवेश, सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए अब आज के बाद आप यह सोच लें कि जो भी व्यक्ति आपको यह कहे कि पंचक अशुभ होता है तो उसे ज्योतिष की जानकारी है ही नहीं। इसलिए पंचक सदैव शुभ होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। इस बात को सदैव ध्यान रखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।